दोस्तों नमस्कार। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। सिर्फ दो देशों की मनमानी की वजह से, सिर्फ दो देशों की तानाशाही की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत भी उस जोखिम को उठा रहा है और उस खतरे को महसूस कर रहा है। भारत में इस युद्ध के कारण एलपीजी की बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है, तेल की बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में लाइनें लगी हुई हैं एक बार, और पूरा देश जो है कतारों में खड़ा हुआ है एलपीजी गैस लेने के लिए। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो हैं बंद कर दिए गए हैं और कई जगह एलपीजी घरेलू जो सिलेंडर हैं उनकी बुकिंग भी बंद कर दी गई है। उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक और पूरब से लेके पश्चिम भारत तक ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां लोग परेशान ना हो। लोग इस दौरान बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने सारे काम छोड़कर, अपने सारे अपना अपना सारी व्यस्तता छोड़कर सिर्फ सिलेंडर की जुगाड़ में लगे हुए हैं कि घर में जो है सिलेंडर आ जाए और हमारा जो है खाना पीना बन जाए। अकेले घर के अंदर ही लोग नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था भी अब इस कमी के कारण, एलपीजी कमी के कारण चरमराने लगी है। कई सारे उद्योग जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ उत्पादन कम हो गया है और कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे होटल जो हैं वहाँ सरकार ने चूल्हे जलाने की अनुमति दी है कि चूल्हे जो है वहाँ कंडों का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ कोयलों का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल हो सकता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत देश में नहीं है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर जो है एलपीजी कम नज़र आती है और एलपीजी का संकट जो है बहुत गहराता हुआ नज़र आता है। खाड़ी देशों से लगभग 60 से 65% एलपीजी का आयात हमारा देश करता है, जो इस समय वहाँ से आयात नहीं हो पा रहा है। और उस आयात ना होने के कारण वो जहाज़ नहीं आ पा रहे हैं उस युद्ध में। उस ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण पूरा देश जो है आज गर्च में जा रहा है। आज जो है इतनी बड़ी समस्या का उत्पन्न पूरे देश के सामने है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री बड़े-बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है इस वाले संकट पर कुछ बोलने को, एलपीजी संकट पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री अपने निवास से हजारों किलोमीटर दूर असम में और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं करने तो जाते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो उन चुनावों के मद्देनज़र वहाँ पर लोगों को संबोधित करने जाते हैं, लेकिन अपने निवास से कुछ ही दूरी पर स्थित संसद भवन नहीं जाते हैं और वहाँ संसद में जो है किसी भी प्रकार का वक्तव्य जारी नहीं करते हैं और संसद के बाहर भी किसी भी प्रकार का इस समस्या के निदान के लिए कोई वक्तव्य जारी नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के हवाले है। सरकार जो है पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की प्रभुता को अमेरिका के चरणों में गिरवी रखने का काम किया है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री इस संकट पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस संकट से उभरेंगे और पूरा देश एक बार फिर एलपीजी की सामान्य सप्लाई के लिए जो है तैयार होगा।